ट्रंप के टैरिफ का असर दिखना शुरू हो गया भैया, और वो भी बड़े भयंकर तरीके से दिखना शुरू हो गया है। सारे एस्पेक्ट्स आज कवर करूंगा बिल्कुल देसी भाषा में, जैसा हम हमेशा करते हैं। और उस देसी में आपको यह भी बताऊंगा कि पहले भी इस तरह के टैरिफ पहले लग चुके हैं, और वो भी अमेरिका ने ही लगाए हैं। और उस अमेरिका की इस टैरिफ के बाद मंदी आई है, उस मंदी का असर भारत पे कैसे हुआ है, ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि टैरिफ पहली बार लग रहा है, पहले भी लग चुके हैं। और ऐसी मंदी आई है जो मंदी 4-4 साल तक चली है। आज वो भी डेटा आपको दिखाने वाला हूं। आपको पता है कि मैं डेटा पर बात करता हूं, सारा डेटा खोल खोल के आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज ये समझिए, एप्पल जानते हैं ना, आईफोन हमारा, देख लो भैया कितना गिरा है एक दिन में, 9.25%। आपने देखा है भारत में कभी इंडेक्स या कोई बड़ा शेयर 9.5% गिर जाए? बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बहुत रेयर। इंडसइंड अभी रिसेंटली गिरा था 20%। लेकिन एप्पल जैसा शेयर, एप्पल भैया जो आप बहुत लोगों का ड्रीम होता है, 9.25% एक दिन में गिर जाना, ये हल्की बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक चीज समझिएगा, एप्पल किस तरह की कंपनी है? कंज्यूमर बेस्ड है, मतलब आम आदमी के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है। तो आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाती है, और ये जैसा शेयर अगर 9.25% गिरता है, इसका मतलब अमेरिका के आम आदमी में डर है भैया, महंगाई आने वाली है। और महंगाई का मतलब मंदी, हमने बात करेंगे भी डिटेल में सब आपको। अच्छा सिर्फ एप्पल नहीं, और कंज्यूमर बेस्ड आपको दिखा देता हूं। नाइकी, जूते वूते कपड़े वपड़े आप देखते हो ना, 14.5% गिरे भैया एक दिन में, एक दिन में 14.5%। एनवीडिया, ये देखो भैया लगभग 8% एक दिन में गिरा है। ये है यूएस के बाजार का हाल ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे अरे हमारा इंडियन मार्केट गिरा नहीं भैया, हमारा इंडियन मार्केट मजबूत है और ऊपर से बढ़ गया। अभी दिखाता हूं हकीकत, एक दिन तो संभाल लिया। अच्छा वो भी कैसे संभला, ये देखो जरा। अच्छा उससे पहले आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूं। यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट देखो, कोई ग्रीन आपको दिख रहा है क्या भैया? कहां मैक्सिमम कहां गया है? 6.8% तक गिरे हैं। ये यूरोप के इंडेक्सेस हैं, और इन इंडेक्सेस की ये हालत है। इसके अलावा एशियन मार्केट देख लो, पूरा एशियन मार्केट देख लो भैया, एशियन मार्केट की क्या हाल है। उसके अलावा यूएस मार्केट जहां से चीजें शुरू हुई हैं वो देख लो। नैस्डैक की बात करो तो लगभग 6% टूटा है। S&P 500 की बात करो लगभग 5% टूटा है। और यह ऑयल वाला सेक्टर देखो 6 सारे ही गिरे पड़े, उठापटक सब में है। अभी आंखें खोलूंगा आपकी, बहुत डिटेल में समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा अभी जो लोग कह रहे थे कल कि भारतीय बाजार नहीं गिरा है, उसकी हकीकत देखिए कि हुआ क्या है। कल जो भारतीय बाजार नहीं गिरा था, आज तो गिरा है, आज पर भी बात करेंगे। कल की बात पहले करता हूं। कल देखो हुआ क्या है, 3 अप्रैल था कल। लगभग 2800 करोड़ का माल बेचा FII ने, ठीक है। DII ने कितना खरीदा? सिर्फ 200 करोड़। और उसके पहले कितना चल रहा था? 2800-3000 के आसपास DII भी खरीद रहा था, लेकिन कल सिर्फ 200 करोड़ खरीदा। अब मेरा सवाल यह है, FII ने 2800 करोड़ बेच दिया, DII ने सिर्फ 200 करोड़ खरीदा, तो कल का इंडियन मार्केट चला कौन रहा था फिर? कैसे पॉजिटिव में था चाचा कल का जब हमने वीडियो किया था, उस वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि इंडियन मार्केट आज पॉजिटिव है कैसे, ये नॉर्मल बात है नहीं। देख लो भैया, DII है नहीं, मतलब DII भी भाग रहे हैं, FII भी भाग रहे हैं, तो चला कौन रहा है बाजार फिर? हमारे और आपके जैसे रिटेलर चाचा, मतलब हम गरीब लोगों के कंधे पर सारा बोझ है शेयर मार्केट पर। तो हम ही बेवकूफ निकले, ये DII चलाक, FII चलाक, हम बेवकूफ निकले। कल शेयर मार्केट संभाल रहे थे, आज नहीं, वो एक ही दिन हो सकता है। रिटेलर की इतनी दम नहीं होती ना। अब आज देखो, आज तो शाम को आएगा 6 बजे के बाद, मैं तो 6 बजे से पहले आपसे बात कर रहा हूं, तो 6 बजे के बाद का आज का डेटा देख लेना DII का। आज भी मुझे अनुमान है कुछ ऐसा ही रहना चाहिए। ये तो भगेंगे, ये तो आज भी भगेंगे, लेकिन इनका डेटा देख लेना। इनका डेटा भी ऐसे रहा तो मतलब समझ लो। अब आओ इसके बाद निफ्टी फार्मा का हाल देख लो भैया। कल कुछ लोग खुश हुए थे कि फार्मा पर नहीं लगा है टैरिफ, फार्मा पर नहीं लगा है, और उसके बाद ये देखो एक दिन में। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया कि फार्मा पर अगर टैरिफ लगा नहीं है तो कौन सा बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक दिन में इतना उछाल आ गया फार्मा पर। टोटल इलॉजिकल। अच्छा फिर ट्रम्प चाचा आते हैं रात को, और ट्रम्प चाचा इस बार क्या कहते हैं कि फार्मा को तो अभी टेम्परेरी छोड़ा है, इस पर लगेगा अलग से टैरिफ लगेगा, मतलब ये जो 26% लगा है उस पर अलग से लगाएंगे फार्मा पर। और ये खबर आते ही देखो फार्मा का क्या हाल हो गया। अब उसके बाद निफ्टी IT की बात कर लो। निफ्टी IT भैया देखो 3.5% टूटा है आज, एक दिन में IT इंडेक्स 3.5% टूटा है। और इसके जो हीरो शेयर्स हैं जरा उनकी बात कर लो। ये देख लो भैया, इन्फोसिस 3% टूटा है एक दिन में, और ये देख लो TCS 3% ये भी टूटा है एक दिन में।
और ये देखो LTI Mindtree लगभग 5% टूटा है एक दिन में। और मजे की बात दिखाऊं, आप अगर निफ्टी IT इंडेक्स ही देखो, ईयर टू डेट देखो, ईयर टू डेट का मतलब जनवरी से लेके अब तक, मतलब 4 महीना हो गया ना, अप्रैल 4 भी नहीं हुआ, 3 ही महीना हुआ है, 3 महीने में -22% का रिटर्न है निफ्टी IT का। क्योंकि IT पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा कहना ठीक नहीं है, सबसे ज्यादा वाले बहुत सारे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल भी हो गया है, गाड़ियां भी हो गई हैं, ज्वेलरी भी हो गई, निफ्टी भी उसी सबसे ज्यादा वाली कैटेगरी में है। पिछले 3 महीने में -22% का रिटर्न है। अभी ये ट्रम्प चाचा मानने वाले हैं नहीं, अभी और क्या क्या कांड करेंगे, कहां कहां से क्या क्या करेंगे, तो ये कहां जाने वाला है। तो शेयर बाजार, इसीलिए मैंने कहा कि ये मंदी नहीं, ये महामंदी आ सकती है इस बार। अब जरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं चीजें। अच्छा, इससे पहले एक बात समझिए, अब इसके अलावा एक बात और देखिए, स्टॉक मार्केट में ये उठापटक चलती रहेगी। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना सब कुछ स्टॉक मार्केट में ही लगा रखा था, और जब पैसे की जरूरत पड़ी तो अचानक उन्हें अपना पैसा नुकसान में पैसे निकालने पड़े। इसलिए कहता हूं पैसे का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अपने कुछ पैसे FD में भी रखा कीजिए, सेफ रहेंगे। आप कुछ लोग बोलेंगे कि FD तो आउटडेटेड है, इसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट रेट भी 5-6% का होता है। तो उनको बता दूं भैया, आज मार्केट में FD के ऐसे कई सारे प्लान्स अवेलेबल हैं जो 9% से भी ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 9% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और ये बैंक बिल्कुल सेफ भी है क्योंकि इसमें 5 लाख तक का पैसा DICGC से इंश्योर्ड है, जो कि RBI की सब्सिडरी है। इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप FD कर सकते हो स्टेबल मनी ऐप के जरिए। यह ऐप देश में फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, और वो भी बिना सेविंग अकाउंट खोले आप इन बैंकों में FD कर सकते हो। और हाँ, ऐप पर लिस्टेड कुछ बैंकों में इंस्टेंट विड्रॉल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अभी ऐप डाउनलोड करके आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखिए एक और बात, इस ऐप के जरिए आप 200 से ज्यादा बैंकों में FD का इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हो एक स्क्रीन पर, और सिर्फ 1000 रुपए से FD आप अपना खुलवा भी सकते हो यहीं से, और वो भी बिना उस बैंक में अकाउंट खोले। और आपके पास मल्टीपल FDs का भी ऑप्शन है, तो एक ही जगह पर आप सारे अपने FD को ट्रैक भी कर लेते हो, वही आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, और वो भी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इनका काफी अच्छा है, जो आप देख भी रहे हो। और इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट भी मिलते हैं, जैसे कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से 9.1% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट, जो कि इंडिया के हाईएस्ट FD इंटरेस्ट रेट में से एक है। तो FD के बारे में बताना अभी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि MPC की बैठक होने वाली है अगले हफ्ते, 7 से 9 तक होगी ये, और फिर से रेपो रेट कम हो सकता है, जैसे कि फरवरी में हो चुका है। इसका मतलब है कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को फिर से कम करेंगे, तो FD करने में देरी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाकी स्टेबल मनी ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। अब मुद्दे पर आते हैं, जरा डिटेल में आपको और थोड़ा समझाता हूं। देखो, 2020 के कोविड के बाद US मार्केट में जो गिरावट आई है, ये सबसे बड़ी गिरावट है। इतनी बड़ी गिरावट अब तक नहीं आई थी 2020 के बाद। मतलब मामला सच में सीरियस है, सीरियसली ले लो चर्चा, अभी तक नहीं ले रहे हो तो ठीक है। नेस्डे सारे इंडेक्सेस मैंने आपको दिखा दिया, 6%, 5%, 4% नीचे है। अच्छा, कच्चे तेल में भी गिरावट आई है, दिसंबर 2021 के लेवल पे पहुंच चुके हैं ये। मतलब हम अभी 2024 में 25 में हैं, 4 साल पुराने लेवल पर हम क्रूड ऑयल को अभी देख पा रहे हैं। और ये कुछ न्यूज कटिंग आपको दिखाता हूं। ट्रम्प टैरिफ लेटेस्ट, देयर विल बी ब्लड, बिगेस्ट बैंक इन US वॉर्न्स ग्लोबल रिसेशन रिस्क। US का जो सबसे बड़ा बैंक है वो ये वॉर्न कर रहा है कि ग्लोबली ये सबसे बड़ा रिसेशन का रिस्क आने वाला है। ये मैं आप कोई छुटकाऊ मुटकाऊ आदमी नहीं कह रहा हूं, US का सबसे बड़ा बैंक वॉर्न कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, US मार्केट क्रैश, ट्रंप के फैसले से अमेरिकी बाजार में 2020 के बाद सबसे बड़ा हाहाकार। ट्रंप के टैरिफ के बाजार की लगी लंका, अमेरिका में मंदी की आहट। मैं बार बार जो बातें मैं कह रहा हूं वही चीजें न्यूज़पेपर में भी है भैया, और वो बड़े बड़े एनालिस्ट भी कह रहे हैं। कोरोना काल वाला हाल, जानिए कितना पैसा हुआ स्वाहा। अभी आते हैं डिटेल मुद्दे पर। अच्छा, एक चीज और, 26 और 27%। कल हमने कितने, लगभग 6-7 बजे के आसपास हम आपके सामने आए थे वीडियो के जरिए, तो उस वक्त हमने कहा था कि 26% नहीं 27% टैरिफ है। बाकी दुनिया भर की मीडिया एजेंसी ने 26% बोल दिया था। डॉक्यूमेंट के जरिए हमें पता चला कि 27% लगा है, और वही 27% हमने जब न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़पेपर आज का है ये, मतलब कल रात छपा होगा, तो इसमें भी 27% ही लिखा है। लेकिन ट्रम्प चाचा आते हैं कल मीटिंग में और वापस बोल देते हैं गलती हो गई, 26 ही रहेगा। तो सोचो ये आदमी कितना बड़ा मूडी है।
बोलता 26 है, लिखता 27 है, वापस आकर के बोलता है 27 नहीं 26 ही है। तो आप क्या सोच सकते हो, इस आदमी के दिमाग का क्या भरोसा है। मुझे लगता है किसी दिन शिवजी इनके सपने उपने में ना आ जाए और कहें कि ये सारा टैरिफ तुम कल से तामझाम समाप्त करो, और ये जितनी मंदी और महामंदी की आहट है ये सब 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे में सब सिमट जाएगा, सब साइड। लेकिन ऐसा दिन आएगा तब तो, ऐसा शिवजी आए उनके सपने में तब तो। बौराहा आदमी है, क्या आप करें, क्या देखो क्या होता है। कमांडर इन चीफ है या एक्टर इन चीफ है। देखो बेसिकली यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो कमांडर वाली हरकतें हैं नहीं, एक्टर वाली हरकतें हैं। ये आदमी नाटक ही तो कर रहा है, ड्रामा ही तो कर रहा है। 26 दिखाता है, 27 लिख देता है, लेकिन फिर आकर के बोलता है नहीं 26 ही है। ठीक है, फार्मा को कल छोड़ा, आज बोलता है नहीं छोड़ेंगे। मतलब कल कुछ और बोल रहे हो, आज तो कल ही बोल देते ना कि फार्मा भी इसमें शामिल है, या फार्मा के लिए कुछ बोल देते। कल कुछ नहीं बोला, फार्मा को हम छोड़ दिया, लेकिन आज कह रहे हैं अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज बोल दिया ऐसे टैरिफ लगेंगे जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया होगा। हाँ, ये एक स्टेटमेंट है इनकी। अभी देखो ये क्लिप देखो आप। Pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals as a separate category, and we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. That's under review right now. तो सुन लिया ना, तो ऐसे गुंडों वाले तो धमकियां दे रहा है, ऐसे टैरिफ लगेंगे आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। ये राष्ट्रपति होकर के ऐसी धमकियां दे रहा है। अमेरिकी मार्केट गिरा दिया भैया, अब कह रहे हैं होंगे बूम। बूम मतलब, मुझे किक मूवी का डायलॉग आया था, मैंने यहां लिख भी दिया भूल ना जाऊं, कि मैं समझ में आता हूं, नहीं उल्टा क्या है, दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता हूं। किसको समझ में आ रहा है? ट्रंप, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आज क्या हुआ जरा ये समझिए। टैरिफ लगने के बाद ट्रंप का बयान आता है, और ट्रंप के बयान आते ही सबसे पहले फार्मा सेक्टर गया भैया। जो कल बचा था, जो कल भागा था, आज उजड़ गया। अब एक चीज समझिएगा, लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर का माल हम यूएस को इंपोर्ट करते हैं फार्मा सेक्टर में, और 8 पॉइंट तो सिर्फ जेनरिक दवाइयां हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें जेनरिक दवाइयों में 47%, लगभग आधा ही मान लो, 50% हिस्सा हम ही यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर ये फार्मा सेक्टर पर अलग से लगाता है तो उनका तो नुकसान तो होगा ही होगा, तो अपना भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऑटो सेक्टर और मेटल तो हम पहले देख ही चुके हैं, कल ही हम बात कर चुके हैं। सेक्टर वाइज टैरिफ तो अलग लगा ही रखा है इन्होंने। अब हिंदुस्तान की रिपोर्ट में क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में फूटा ट्रंप का टैरिफ बम, सेंसेक्स 900 अंक लुढ़क गया भैया। सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो निफ्टी भी जरा हम देख ही लें। निफ्टी आज का देखो हाल भैया, लगभग 350 अंक आज गिर गया निफ्टी, मतलब 1.5% मार्केट टूट गया। मुझे तो मतलब कल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। कल जो मार्केट संभला हुआ था ना, बिल्कुल ये डाइजेस्ट करने वाली बात ही नहीं थी। कैसे संभला हुआ है भैया, इतना बड़ा बम उस बौराए आदमी ने फोड़ा है, ये कैसे संभला हुआ? आज असर दिख गया। ठीक है, ये नॉर्मल है, कल वाला नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन उसने बनाए थे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाजार का यही हाल होना था, जो कल क्यों नहीं हुआ था ये नहीं समझा था मुझे। अब भारत के बाजारों का बुरा हाल है, ये हमने देख ही लिया। रिटेलर ने संभाल रखी थी कमान कल की, जो शुरुआत में मैंने बताया कि डीआई भी भागे, एफआई भी भागे, तो संभाल कौन रहा है बाजार सारा रिटेलर ने संभाल रखा है। ठीक है, यूएस मार्केट का बुरा हाल देख करके धड़ाम हो गए हैं बाजार, निफ्टी सेंसेक्स दोनों में गिरे, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सब हमने बात कर लिया। ये एक न्यूज की कटिंग इंपॉर्टेंट है, ये देखो, निफ्टी फार्मा क्रैक्स 6% एज ट्रंप सिग्नल फ्रेश टैरिफ एट नेवर सीन बिफोर लेवल। ऑरबिंदो फार्मा का शेयर और भी जो टॉप के इनके शेयर हैं फार्मा वाले, वो सब लुढ़के हैं। ऑरबिंदो 10% लुढ़के हैं। तो मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, बार बार ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है भैया कोई एक आदमी, कोई एक एनालिस्ट या फिर मैं, ये सारे का सुरताल अभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो ट्रंप टैरिफ है नॉर्मल नहीं है, ये बाजार को नॉर्मल नहीं जाने देगा। ठीक है, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पूरा कूद गए हैं ट्रंप चाचा। देखो कुछ ऐसा ही है, कुछ दिख रहा है ऐसा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल वाले वीडियो में भी हमने बात करा था कि ये जो हरकतें हैं ट्रंप चाचा की, ये सबसे पहले ये तो मंदी वाली हरकतें हैं, और मंदी सबसे पहले किधर आएगी? अमेरिका खुद में मंदी लाएगा, मतलब सबसे पहले बर्बादी वहां होगी, और उस बर्बादी की छींटें बाकी पूरी दुनिया पर पड़ेंगी, जिसमें हमारा भी नंबर आएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भैया ये मंदी नहीं, महामंदी की शुरुआत है। अब ये समझो कि जब भी पहले अमेरिका ने टैरिफ लाए हैं तो उसका असर क्या हुआ है ग्लोबल मार्केट पर। देखो 1893 और 1929 में भी अमेरिका उस समय के प्रेसिडेंट जो थे एक तरफा टैरिफ लगाया था। एक तरफा टैरिफ मतलब जो अभी हुआ है। ठीक है,
इनका उनकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था, अमेरिका में मंदी आई थी। हुआ कब था? 1893 का आप रिकॉर्ड देखो, रिसेशन आया था और करीब 2 साल ये रिसेशन चला था 1893 में। क्यों आया था? यही टैरिफ वाली हरकत उस वक्त भी करी गई थी। उसके बाद 1929 में भी रिसेशन आया था और इसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन। ये देखो, ये विकिपीडिया का मैंने यहां पर खोल भी रखा है, देखो इसको नाम दिया था ग्रेट डिप्रेशन। और ये ग्रेट डिप्रेशन इसलिए इसको नाम दिया था क्योंकि ये 4 साल तक ये मंदी चली थी अमेरिका में, 4 साल तक, सोच के देखो। और अब आसार वैसे ही यहां बन रहे हैं। दोनों बार सरकार के लगाए टैरिफ को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था और ये तीसरी बार अब है। अब आएगी मंदी, सवाल ये है। तो एनालिस्ट, टॉप एनालिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि 60% पॉसिबिलिटी है महामंदी आएगी। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं 60%। अच्छा, ये कह रहे हैं वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी का क्या मतलब है? अब जैसे कनाडा ने अमेरिकन कार पर 25% टैरिफ लगा दिया है बदले में। अब सोच के देखिए, 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया कनाडा पर, कनाडा ने 25% उल्टा लगा दिया, चाइना पर लगाया, चाइना ने उल्टा लगा दिया। होगा क्या? जो सामान अमेरिका पर पहुंच रहा था, अमेरिका में पहुंच रहा था, अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा करके उसको महंगा कर दिया अपने लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अमेरिका से जो माल कनाडा जा रहा है, कनाडा ने भी वही माल हरकत कर दी, अमेरिकन माल को महंगा कर दिया कनाडा में। इसका मतलब अमेरिका में जो माल पहुंचा वो महंगा, मतलब अमेरिका में सेल गिरेगी उसकी, अमेरिका में लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, चीजें महंगी होगी। अब अमेरिका का माल जो दूसरे देश में जा रहा है वहां भी उसकी सेल गिरेगी क्योंकि वो अब अफोर्ड नहीं करेंगे, कंजम्पशन घटेगा। तो इसका मतलब आप अमेरिका पे मार जो पड़ रही है वो चौतरफा मार पड़ेगी, मतलब उसके खुद के देश में मंदी और उसके बाहर के देश में उसकी सेल गिरेगी। तो उसका खुद का सेल तो गिरेगा ही अपने देश में, जो बाहर के देशों से वो कमा रहा है वहां भी उसकी कमाई गिरेगी। तो अमेरिका पर जो इस वक्त मार है पड़ रही है वो चौतरफा मार पड़ रहा है। अच्छा, ये इसका शिकार सिर्फ अमेरिका नहीं है, जो देश टैरिफ लगा रहे हैं वो सब भी इसी तरीके की हरकत कर रहे हैं। कनाडा भी यही, चाइना भी वही। तो सब देश इस वक्त सेम तरह की हरकत कर रहे हैं। इसीलिए इसको नाम दिया है वैश्विक मंदी, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन। इसको वर्ल्ड वॉर भी नाम दिया जा रहा है, टैरिफ वॉर, ठीक है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी ये बोल दिया है कि यूएस में मंदी का अनुमान उन्होंने 20% दिया था, भैया 20% पॉसिबिलिटी है मंदी आएगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 35%, 20 नहीं 35% चांस है मंदी आएगी, ठीक। यूएस के टैरिफ के लगाने के बाद ये सारी चीजें हुई है। सारा जिम्मेदार भैया ट्रंप के टैरिफ को ही है। चाइना पहले से ही लगा चुका है, यूरोपियन यूनियन भी तैयारी कर रहा है टैरिफ लगाने की। मतलब कौन बचेगा? कोई नहीं बच रहा। एक हम ही बचाया, हम ही लोगों ने टैरिफ नहीं लगाया, हमारा ये भी बातचीत का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आएगा, रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम और आप जैसे लोग क्या करें? तो मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया है कि ये जो माहौल है ना इस वक्त, सच बताऊं तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पॉजिटिव तो कुछ नहीं है तो सारा नेगेटिव ही। लेकिन ये नेगेटिव का लेवल कहां तक जा सकता है किसी को नहीं पता। ये शायद सिर्फ एक ही आदमी जानता है, ट्रंप। शायद उसको भी नहीं पता, अगर उसको भी पता होता तो वो सब भी शायद ये हरकत नहीं करता। तो किसको पता है? किसी को भी नहीं पता, शायद भगवान ही जाने। तो इस वक्त जो ये चीजें चल रही हैं, ग्लोबल वैश्विक मंदी की बात हो रही है, रिसेशन की बात आ रही है और उस मंदी का असर क्रैश की बात हो रही है। तो चारों तरफ ग्लोबल लेवल पे ये जो नेगेटिव माहौल है ये कब तक कहां तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो श्योर है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है इस वक्त, पॉजिटिव कहीं कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, फिर आप एसआईपी इन्वेस्टर्स आप पूछेंगे, हम तो भैया एसआईपी वाले हैं, हम क्या करें? तो इस वक्त तो एसआईपी वाले हो तो मैं वही कहूंगा, फिर 15-20 साल वाले आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं अपना देख लो भैया, क्योंकि अभी नेगेटिविटी चरम पर है और सब एक ही सुरताल में गा रहे हैं, ये ट्रम्प टैरिफ बर्बाद करके रहेगा, ठीक है। बाकी एनालिसिस कैसी लगी बताइएगा, इतना डिटेल में समझाते हैं, कोई समझाता है इतना डिटेल में आपको? बाकी स्टेबल मनी ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी और हाँ, ये सारी एनालिसिस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूसरे तीसरे नंबर पर होगा। तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। और जुड़ना आपका टेलीग्राम चैनल में इसलिए भी जरूरी है ताकि आप फर्जी टेलीग्राम चैनल से बचे रहें। हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है जो कि वेरीफाइड है, ब्लू टिक है उसमें, बाकी सारे फर्जी हैं भैया, उनसे बचिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।